हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 गति लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इसकी थ्योरी पढ़ चुका है। आज हम क्या पढ़ेंगे, इसका अभ्यास पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं कि अभ्यास का पहला सवाल। अभ्यास का पहला सवाल क्या दिया है कि प्रश्न नंबर 1 हम कह सकते हैं कि एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है और 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। एक एथलीट है जो एक वृत्तीय रास्ता है, उसका जो है एक चक्कर लगाने में उसे 40 सेकंड लगता है और 2 मिनट 20 सेकंड बाद वो कितना दूरी तय करेगा, इसके बारे में बताना है। और ये बता रहा है कि जो वृत्तीय रास्ता है उसके व्यास के बारे में दे दिया है कि जिससे कि हम उस वृत्तीय रास्ते की परिधि या एक चक्कर की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए क्या दिया है, व्यास के बारे में दे दिया है कि व्यास बराबर क्या है, 20 मीटर। तो हम कह सकते हैं इसका हल हम लगाते हैं कि हल लगाते हैं। तो हम हल लगाने के लिए हमें पहले पता करना है कि इसमें क्या पूछा है और क्या दिया है, जिससे हमें आसानी होती है सवाल को लगाने में। तो इसमें पूछा क्या है कि कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि दूरी के बारे में पूछा और विस्थापन के बारे में पूछा है। तो दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क और विस्थापन बराबर क्वेश्चन मार्क। सिर्फ ये दो के बारे में पूछा है और दिया सवाल में दे दिया क्या है कि वृत्त का व्यास 200 मीटर और एक चक्कर लगाने में समय बराबर दे दिया है कि 40 सेकंड। मतलब एथलीट जो है एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड उसको लगता है। और पूछा क्या है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। ये 2 मिनट 20 सेकंड को हम सेकंड में बदल लेते हैं, जिससे हमें सवाल को लगाने में आसानी होगी कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। 60 सेकंड होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 मिनट के बराबर कितना हो गया, 120 सेकंड। और 20 सेकंड जोड़ देंगे उसमें, तो इसका मतलब क्या हो गया, 140 सेकंड हो गया। इसमें दूरी के बारे में ज्ञात करना है। तो दूरी के बारे में ज्ञात करना है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मान लीजिए वृत्त है, इसका व्यास दिया है। ये यहाँ से व्यास का मतलब क्या होता है कि एक वृत्त है, उसके बीचों बीच से इसके केंद्र से होते हुए एक रेखा जो वृत्त को दो बराबर भागों में काटती है, वो व्यास कहलाती है। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा वृत्त के बारे में। तो ये जो वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है, तो ये वृत्त का ये केंद्र से होते हुए एक रेखा गई, ये क्या कहलाती है, ये व्यास कहलाती है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। व्यास का आधा क्या कहलाता है, त्रिज्या। फिर तो इसे हम कह सकते हैं कि व्यास बराबर हो जाएगा 2r। मतलब कि 2r हो गए इसमें, कि यहाँ से आधी दूरी 1r कहलाई और आधी दूरी 1r, तो 2r हो गया। तो ये व्यास को हम d से प्रदर्शित करते हैं, तो d बराबर भी 2r हो गया। क्योंकि हमें दूरी पता करने से पहले हमें पता क्या होगा कि ये वृत्त की जो लंबाई है इसके बारे में हम जान लेंगे, तभी तो हम दूरी पता कर पाएंगे कि कितनी है। क्योंकि हमें पता है दूरी बराबर क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई। तो ये पहले हम एक वृत्त की जो परिधि है, एक चक्कर में जितनी लंबाई होगी, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक चक्कर में तय किए गए पथ की लंबाई बराबर होगी वृत्त की परिधि। क्योंकि एक चक्कर में जो ये वृत्त की परिधि ही एक चक्कर लगाने में, वृत्त का जो एक चक्कर है या वृत्त की परिधि, दोनों बराबर होता है। हम कह सकते हैं ये वृत्त की परिधि क्या होती है, ये वृत्त का एक चक्कर है। एक चक्कर में तय किए गए पथ की लंबाई या वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा क्लास 8 में कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई अकोष्ठ में 2r भी लिख सकते हैं। और 2r की जगह पर ही क्या लिखा जाता है, d लिखा जाता है, मतलब व्यास। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई और d। इसका क्या होता है, ये बीच में इंटू है, तो पाई इंटू डी हो गया। तो पाई का मान अगर हमारे सवाल में अगर दिया है तो हम तो मान रखते हैं, अगर नहीं दिया है तो इसका पाई का मान क्या लिखा जाता है, पाई बराबर होता है 22/7। तो पाई का मान क्या रखते हैं, हम 22/7 रखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि 22/7 इंटू ये d बराबर क्या दिया है, व्यास बराबर 200 मीटर दिया है ना। व्यास बराबर क्या दिया, 200 मीटर। वृत्त की एक चक्कर की लंबाई हो गई 22/7 इंटू 200 मीटर। या तो इसको हम हल कर लें, चाहे इतना ही पे छोड़ दें, फिर उसके बाद हम मान रख लेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि एक चक्कर लगाने में समय कितना लगता है, 40 सेकंड लगता है। तो हम लिख सकते हैं कि एक चक्कर लगाने में समय बराबर 40 सेकंड हो गया। और ये 2 मिनट 20 सेकंड बराबर कितना होता है, 140 सेकंड होता है। क्योंकि हमने पहले ही हल कर लिया कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, इसलिए 2 मिनट 20 सेकंड बराबर कितना हो गया, 140 सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि 140 सेकंड में चक्कर की संख्या कितना चक्कर लगाएगा, तो 140/40, 140/40 हो गया। तो 140/40 को आप हल करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया। ये आ जाएगा आपका 7/2, 7/2 और 2 से 7 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 चक्कर। तो ये कितना हो गया, ये वृत्त का परिधि के कितना हो गया, चक्करों की संख्या कितनी हो गई, 3.5 चक्कर हो गया। एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर कितना है, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको कि 3.5 चक्कर में चली दूरी बराबर 3.5 इंटू 22/7 इंटू 200। अब इसको हल करेंगे तो आपका ये 2200 मीटर आ जाएगा। देखिए इसको हम हल करते हैं तो कैसे आएगा, ये आप यहाँ से करेंगे इसको। देखिए यहाँ से तो 7×5 = 35 हो गया, 0.5 आया, ये 0.5, फिर 0.5 आया है, फिर 0.5 को हम 2 से में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 22 × 1000। तो ये 0 लगाया 5 का, तो यहाँ पे लग जाएगा ये, तो ये हो जाएगा
2200, 10 यहाँ पे लग जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2200 हो जाएगा। दूरी बराबर कितना आ गया, 2200 मीटर। एक चक्कर लगने में समय बराबर कितना दिया है, 40 सेकंड दिया है। तो इसको हम ऐसे भी तो फिर पूछा है 140 सेकंड में चक्करों की संख्या, तो ये ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर ये मान लीजिए 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखिए इसमें कितना हो गया, 4 4 8 4 3 12 1 13 14, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी हो गया 140 सेकंड ही हो गया, 140 सेकंड हो गया, ये 140 सेकंड हो गया। तो इसका मतलब क्या हो, देखिए एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड, तो इसका मतलब एक चक्कर, ये 2 चक्कर, ये 3 चक्कर, ये 20 हो गया। मतलब 40 का आधा 20, मतलब ये 3.5 चक्कर, इसका आधा चक्कर हो गया, ये आधा चक्कर, इसका मतलब क्या हो गया 3.5 चक्कर। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। अब क्या पूछा है, विस्थापन के बारे में पूछा है। विस्थापन का मतलब क्या हो गया, विस्थापन का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई वस्तु है वो चलना स्टार्ट करती है, उसकी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये मान लीजिए ये वृत्त है, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का ये मान लीजिए ये व्यास है, ये व्यास है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एथलीट है, या आप यहाँ से चलना स्टार्ट किया आपने, तो आपको 3.5 चक्कर चलना है, क्योंकि चक्करों की संख्या कितनी है, 3.5 चक्कर। ये आपने चला एक चक्कर, यहाँ आके आप आगे एक चक्कर हुआ है आपका ये। अब आते हैं फिर यहाँ से स्टार्ट किया आपने, फिर ये आपका हो गया ये दूसरा चक्कर, फिर दूसरे चक्कर से आप यहाँ पे आ गए, पूरा हो गया। अब आते हैं ये तीसरा चक्कर, ये तीसरे चक्कर से आपका हो गया ये तीसरा चक्कर, 3 चक्कर पूरा हो गया, क्योंकि हम 3.5 चक्कर चला है, 3 चक्कर पूरा हो गया। अभी कितना बचा है, आधा चक्कर बचा है। फिर उठा, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से फिर उठा, फिर यहाँ से उठने के बाद फिर आधा चक्कर। आधा चक्कर का मतलब क्या है, ब्याज हैं आप जो यहाँ पे मिले, ये आधा चक्कर। इसकी लास्ट की स्थिति कहाँ है, यहाँ पे है। इसने प्रारंभ कहाँ किया था, यहाँ पे किया था। देखिए ये यहाँ पे प्रारंभ किया था, फिर इसके बाद लास्ट में कहाँ आया, यहाँ पे आ गया। ये वृत्त, ये इसी वृत्त पे ही चल रहा है। इससे समझाने के लिए हमने यहाँ पे मार्क पे लिख दिया, जिससे आपको समझने में आसानी हो। इसको हम कह सकते हैं ऐसे कि मान लीजिए ये वृत्त है, तो फिर यहाँ पे है, यहाँ पे, तो इस समय इसके यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर एक चक्कर, फिर ये 2 चक्कर, फिर ये 3 चक्कर, फिर लास्ट में कहा था, फिर यहीं पे यहाँ पे आया। चलना स्टार्ट किया, कहाँ से किया था, यहाँ से किया था। तो मतलब इसकी प्रारंभिक बिंदु क्या हो गई, ये हो गई। इसकी प्रारंभिक बिंदु ये है, इसकी अंतिम बिंदु कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये अंतिम बिंदु को बीच की दूरी पूछ रहा है, तो बीच की दूरी ही क्या है, ये व्यास है। इसी के बारे में हमने पढ़ा। तो ये बीचों बीच जो बीच की दूरी है, ये बीच की, तो इसी का व्यास के बारे में हमें कितना दिया है, 200 मीटर। तो ये क्या है, ये व्यास की लंबाई ही क्या है, आपका विस्थापन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3.5 चक्करों में या 3.5 चक्करों के बाद एथलीट अपने प्रारंभिक बिंदु से जाने वाले व्यास के विपरीत सिरे पर होगा। मतलब ये यहाँ स्टार्ट यहाँ से, अभी यहाँ से ये इसका विपरीत सिरा है, ये इसका विपरीत सिरा हो गया, विपरीत सिरे पे होगा। इसलिए एथलीट का विस्थापन, इसलिए जो है एथलीट है, इसका विस्थापन जो होगा वो व्यास की लंबाई होगी। अभी हमने बताया कि ये क्या है, ये व्यास की लंबाई, तो व्यास की लंबाई होगी। व्यास की लंबाई कितना दिया है, 200 मीटर। 200 मीटर हो गया, इसलिए आप समझ सकते हैं क्या हो गया कि विस्थापन बराबर 200 मीटर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दूरी बराबर कितना हो गया, ये 2200 मीटर। अब विस्थापन बराबर कितना हो गया, 200 मीटर। अगली वीडियो में हम अभ्यास का अगला सवाल लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।